नहीं, कुछ कुछ हमने देखा कि यहाँ पुलिस की ज़्यादती भी हो रही है। ऐसी ज़्यादती कि अभी हमने देखा कि ज़बरदस्ती उसको किसी को भी अरे तुरे से बोला जा रहा है, यानी एक तरह से एक दादागिरी टाइप चल रहा था कुछ काम यहाँ पे। अभी उसको भी मारा गया, एक पागल को भी मारा गया, वो हमने देखा है, अभी ऑब्जर्व किया है सब, उसकी फुटेज भी हमारे पास है। तो क्या ये सही में ये पुलिस का काम है, जनता की सेवा करना, या फिर बंदोबस्त इसलिए है, नाकाबंदी इसलिए है कि अगर यहाँ पर जहाँ पे नाकाबंदी अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे लगी हुई है, अगर उस दिन यहाँ पे नाकाबंदी रहती तो गोलीकांड होता नहीं। तो पुलिस अपना काम बरोबर कर रही है। पुलिस को रात में अगर लग रहा है कि ऐसे लोगों को रुकना चाहिए जिन पे उनको डाउट जा रहा है कि वो हथियार लेके आ रहे हैं मोमिनपुरा में, मुस्लिम बहुल एरिया है असल में, और यहाँ लोग नमाज को आते जाते हैं रात में, क्योंकि इबादत जो होती है ना सर, वो रात भर होती है, क्योंकि रमज़ान जो पवित्र महीना रहता है, रात भर इबादत ही करते हैं। लेकिन हमने भी देखा कि कई लोगों को आपने रुकाया जो नमाज के लिए जा रहे थे, कोई महिला थी जो अपने घर जाना चाह रहे थे, उनको भी आप रुका रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि एक कम्युनिटी के साथ में ज़्यादती हो रही है? नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख और 27 मार्च है और लगभग रात का 1 बज रहा है और ये पवित्र महीना जो रमज़ान का चल रहा है, मैं आपको दिखा दूं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो नागपुर का मोमिनपुरा है, जो कभी बंद नहीं होता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं पुलिस की वजह से या पुलिस उसको बंद कराना चाह रही है। मैं आपको बता दूँ कि मस्जिद है और इसी मस्जिद के नीचे यहाँ पुलिस अपना डेरा डाले हुए है और यहाँ नाकाबंदी की जा रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ 2 राउंड फायरिंग भी की गई थी, जिसके कारण नागपुर के अमितेश कुमार सर जो CP है, कमिश्नर है, उन्होंने आदेश दिया है कि स्ट्रिक्टली पुलिस को दिया है आदेश कि वो स्ट्रिक्टली यहाँ पर आकर नाकाबंदी करें। तो आइए हम बात करते हैं। यहाँ राउत साहब हमारे साथ है और यहाँ मोमिनपुरा, जैसा मैंने कहा कि जो कभी बंद नहीं होने वाला वो मोमिनपुरा आज कहीं ना कहीं सुनसान नज़र आ रहा है और यहाँ आने जाने वालों को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। राउत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे TNN। नमस्ते। बिल्कुल। यहाँ नाकाबंदी चल रही है, किस वजह से नाकाबंदी चल रही है? अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और कुछ 2-4 दिन पहले यहाँ पर थोड़ा फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था करके। अभी मुस्लिम भाइयों लोगों का अपने रमज़ान का महीना है, अभी इस महीने में कुछ होना नहीं चाहिए और रात के समय में कुछ लड़के घूमते हैं, ट्रिपल सीट वगैरह, कोई ड्रिंक एंड ड्राइव वाले रहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं। अभी रमज़ान के महीने का 4था रोज़ा आज का था और कहीं ना कहीं यहाँ जो है बहुत चहल पहल रहती है, रात में भी चहल पहल चालू रहती थी, लेकिन अभी पूरा सुनसान नज़र आ रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं, ये पुलिस बंद करा रही है या पब्लिक खुद अपने आप बंद कर रही है? एक तो हम तो बंद करा ही रहे बराबर, इसके बराबर रात के समय में कुछ लड़के रहते हैं ड्रिंक करके वगैरह, गाड़ी चलाते, ट्रिपल सीट वगैरह इधर उधर घूमते, उनके वजह से कुछ ना कुछ झगड़े होते हैं कहाँ पर, उसकी वजह से बाकी लोगों को तकलीफ होती है। इस वजह से हमने यहाँ पे नाकाबंदी लगाई, पूरे वाहन चेक करते, यहाँ पे जो ट्रिपल सीट है उनके ऊपर कार्रवाई भी करते। जैसा 2 दिन पहले यहाँ 2 राउंड फायरिंग भी हुई है, फायरिंग का वो क्या मानते हैं आप, क्यों की गई होगी, क्या वजह हो सकती है उसकी? वो लड़के ऐसे ही कुछ कारण की वजह से खाना पीना खाने के लिए बाहर आए थे और कुछ ही एक दूसरे को धक्का लगने की वजह से कुछ तो झगड़ा हुआ था उनका, छोटी सी बात के ऊपर से उन्होंने कुछ तो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था उनका। राउत साहब, एक बात बताइए कि रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे कई लोग हैं यहाँ, बिज़नेस वाले जो बेचारे, और वो अपनी रोटी रोज़ी कमाने के लिए यहाँ पर बैठते हैं, तो उनका नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। वो लोग कमा नहीं पा रहे हैं क्योंकि रात में जल्दी बंद हो जा रहा है। तो क्या अभी पुलिस इसके लिए आगे कोई टाइम बढ़ाने वाली है, क्या है? अभी देखो, रात के 11 बजे तक उनका तो चल ही रहा है, रात के 11-12 बजे के बाद तो कुछ चलाने का इनको यानी अधिकार भी नहीं है, और रात के समय में चलाएंगे तो उनके ऊपर भी कोई चोरी का ये वो मामला हो सकता है, किसी को कुछ हो गया तो फिर कुछ मैटर झगड़े वगैरह हो सकते हैं। इसलिए दिन में पूरा टाइम है चलाने के लिए, वो दिन में भी चला सकते हैं। आइए, हमारे साथ बने हैं जावेद भाई, जो मोमिनपुरा एसोसिएशन, व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं TNN न्यूज़ की जानिब से सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तान के वासियों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसा आप बता रहे हैं कि मोमिनपुरा बंद है, मोमिनपुरा जो है व्यापार, जो मोमिनपुरा सुबह 11 बजे से शुरू होता है और रात में 11 बजे तक जो है मोमिनपुरे का अच्छा खासा व्यापार हो जाता है। अब रात के 11 के बजे के बाद में जो है पुलिस को भी अपना काम करना है और पुलिस भी अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है, क्योंकि अभी आपने कुछ दिनों पहले ही देखा होगा कि यहाँ मोमिनपुरा में जो है एक गोलीकांड भी हुआ
और ऐसे कई कांड यहाँ पर मोमिनपुरे में रात में होते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो घुस जाते हैं और हम झंडा लहरा देते हैं, तलवार लहरा देते हैं। प्रॉब्लम किसको होता है? प्रशासन को होता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को होता है। ये मुस्लिम बहुल एरिया है असल में, और यहाँ लोग नमाज को आते जाते हैं रात में, क्योंकि इबादत जो होती है ना सर, वो रात भर होती है, क्योंकि रमज़ान जो का पवित्र महीना रहता है, रात भर इबादत ही करते हैं। लेकिन हमने भी देखा कि कई लोगों को आपने रुकाया जो नमाज के लिए जा रहे थे, कोई महिला थी जो अपने घर जाना चाह रहे थे, उनको भी आप रुका रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि एक कम्युनिटी के साथ में ज़्यादती हो रही है? जो लोग सच में कारण बता के जा रहे हैं, ऐसे जो नमाज के लिए जा रहे हैं, जो घर को जा रहे हैं, कहीं बाहर कोई रिसेप्शन में गए, इधर हो गए, उनको हम छोड़ रहे हैं यहाँ से घर जाने के लिए। और जो बिना वजह यहाँ पे आ रहे कुछ काम नहीं करके, उनको हम वापस भेज रहे हैं। नहीं, कुछ हमने देखा कि यहाँ पुलिस की ज़्यादती भी हो रही है, ऐसी ज़्यादती कि अभी हमने देखा कि ज़बरदस्ती उसको किसी को भी अरे तुरे से बोला जा रहा है, यानी एक तरह से एक दादागिरी टाइप चल रहा था कुछ काम यहाँ पे। अभी एक उसको भी मारा गया, एक पागल को भी मारा गया, वो हमने देखा है, अभी ऑब्जर्व किया है सब, उसकी फुटेज भी हमारे पास है। तो क्या ये सही में ये पुलिस का काम है, जनता की सेवा करना? ये आके शराब पी के थे वो पूरे, और जाते समय पुलिस उनको बोल रही थी घर चले जाओ करके, तो वही पुलिस लोगों को गालियाँ दे रहे थे करके, उनको यहाँ से हकल दिया सिर्फ। सर, पुलिस को जब ये लोग नहीं छोड़ते तो एक आम नागरिक को कितना परेशान करते होंगे, ये तो आप समझ सक रहे होंगे, है ना? तो ये बहुल एरिया जो मुस्लिम बहुल एरिया है, और उसमें यहाँ जो लोग जो है रात भर धंधा करते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, और मोमिनपुरे के लोग तो रात भर सोते भी नहीं है। तो ऐसे में क्या आप क्या सुविधा देने वाले हैं? क्योंकि रमज़ान का भी चौथा है रोज़ा है, और अभी 26 रोज़े बाकी है। तो इसमें आप पुलिस क्या नर्मती इसके अंदर बरतेंगी, क्या सुरक्षा करेगी? अभी देखो, रात के समय में कुछ चलाने का ऐसा कुछ अधिकार नहीं है इनको। अगर बाद में ऐसे कुछ आदेश आ जाएंगे तो उसका पालन करेंगे हम उसके मुताबिक। बिल्कुल, अभी कोई आदेश नहीं है कि मोमिनपुरा शुरू रहे, जबकि मैंने अभी कहा कि नागपुर का, महाराष्ट्र का मोमिनपुरा नागपुर का सबसे बड़ा एरिया है जो कभी बंद नहीं होता था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको दिखा दूँ, कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा दे तस्वीरें, जहाँ रौनक हुआ करती थी आज वहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस यहाँ ज़्यादती कर रही है, आने जाने वालों को रुका रही है और ज़बरदस्ती रोक रही है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस सही भी कर रही है, क्योंकि यहाँ मैंने अभी कहा कि 2 राउंड फायर अभी 14 तारीख को, यानी कि 14 मार्च रहते हैं। क्या वही गोलीकांड को देखते हुए पुलिस का बंदोबस्त ज़्यादा लगा है? हाँ, पुलिस का बंदोबस्त इसलिए है, नाकाबंदी इसलिए है कि अगर यहाँ पर जहाँ पे नाकाबंदी अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे लगी हुई है, अगर उस दिन यहाँ पे नाकाबंदी रहती तो गोलीकांड होता नहीं। तो पुलिस अपना काम बरोबर कर रही है। पुलिस को रात में अगर लग रहा है कि ऐसे लोगों को रोकना चाहिए जिन पे उनको डाउट जा रहा है कि वो हथियार लेके आ रहे हैं मोमिनपुरा में, या शराब पी के आ रहे हैं, या नशा करके आ रहे हैं, तो पुलिस अब वैसे लोगों को बराबर रोक रही है, उनकी चेकिंग कर रही है। और चेकिंग करने के बाद में अगर मोमिनपुरे का रहवासी है, सीधा साधा आदमी है, तो उनको छोड़ दे रहे हैं। और अच्छा, कुछ व्यापारियों का ये भी कहना आ रहा है कि उनका जो बिज़नेस है, जो धंधा है, वो मार खा रहा है, क्योंकि चौथा रोज़ा है और कल 5वां रोज़ा रखेगा, तो उनका भी कोई नुकसान हो रहा है, ये भी कई व्यापारियों का कहना आ रहा है। क्या नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि मोमिनपुरा जो है वो सुबह 11 बजे से खुलता है और रात में 11-12 बजे तक जो है व्यापारी जिसका नुकसान हो रहा है वो अपना अच्छे तरीके से दुकानदारी कर ले रहे हैं। जब तक पुलिस का टेंशन नहीं रहता है, 11-12 बजे तक उनकी दुकानदारी अच्छे तरीके से हो जा रही है। पर रात में जो दुकानदारी चलती है वो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर रात में लोग खाने के लिए आते हैं, कोई नाश्ता करने के लिए आता है, कोई चाय पीने के लिए आता है, कोई आना है। तो वो उस हिसाब से कैसा है कि यहाँ पर जो है पुलिस भी जो है अपने हिसाब से अपना काम कर रही है, और ये करना भी चाहिए। क्योंकि आपने इसके पहले देखा होगा कि एक रैली गुजरी थी, उसमें कुछ लोगों ने तलवारें लहराया था या कुछ करा था। तो ऐसी चीज़ें ना हो। अभी ये सामने हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार भी है, रामनवमी है, तो हम भी ये चाहते हैं कि रामनवमी भी पीसफुली हो, रमज़ान का महीना भी अच्छे तरीके से हो। तो कोई एक इसमें कैसा रहता है कि कुछ लोग करके चले जाते हैं, तो ये सभी रोकने के लिए जो है पुलिस अपना काम कर रही है। और मोमिनपुरे का जो मसला है, मोमिनपुरे के जो व्यापारियों का मसला है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। वो लोग भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और काम अच्छे तरीके से हो रहा है। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने की बात जो है वो सामने आ रही है मोमिनपुरे की, कि किसी तरीके से माहौल ख़राब ना हो, क्योंकि रामनवमी भी कुछ करीबी है, कुछ ही दिनों बाद है। और दूसरा ये कि रमज़ान का वो पवित्र महीना जो 12 महीने में एक महीना होता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय जो है वो कसकर
इबादत करते हैं अल्लाह की और अच्छे नेक काम वो किए जाते हैं। कहीं ना कहीं मोमिनपुरा परिसर जो है मुस्लिम बहुल एरिया है, जहाँ रात को भी इबादत की जाती है। तो व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हमारे साथ जुड़े थे जावेद भाई, उनका भी यही कहना है कि पीसफुल यहाँ जो है वो कारोबार चल रहे हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है और ऐसे ही ये सुचारू रूप से चलता रहे। मैं ये भी कहूँगा कि अमितेश कुमार सर, जो नागपुर के कमिश्नर अमितेश कुमार सर है, उन्होंने ये आदेश दिया है कि नाकाबंदी की जाए, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि नाकाबंदी एक ही जगह क्यों होती है? नाकाबंदी तो पूरे मोमिनपुरे में होना चाहिए था, ये भी सवाल उठते हैं। तो कई सवाल नोक झोंक वाले भी होते हैं, एक पूछना ज़रूरी होता है वो सवाल जो आंखों से आज ओझल होते हैं। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, मोमिनपुरा, नागपुर।